Meaning, तो sir, you're audible. ओके ओके ओके। तो टूजे इज डे 2। ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। कैनवा के बारे में कल हमने इंट्रोडक्शंस का पार्ट बताया था कि किस तरह से हम लोग को कैनवा को यूज़ कर सकते हैं ना। है ना, क्या क्या उसमें फीचर्स है, कैसे कैसे फीचर्स है, वो सारे हम लोग ने कल डिस्कस किए थे। तो आज हम उसके अलावा डिस्कस करेंगे, है ना। और जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली बहुत सारे कंटेंट है ना हम लोगों के पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, हमारा जो टॉपिक होगा तो कैनवा एसेंशियल फॉर द रिसर्च एंड डेटा विजुअलाइजेशन। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, ये जो हमारे पास कंटेंट है ना, इस कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है व्हाट इज द रिसर्च, है ना। सारे लोग तो जानते हैं रिसर्च क्या है, लेकिन क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ये जो कैनवा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कैनवा एंड रिसर्च, है ना। तो जब कैनवा एंड रिसर्च के बारे में हम तभी जान पाएंगे, तब हम थोड़ा सा रिसर्च के बारे में देखेंगे कि रिसर्च एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है ना, उसका विजुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो वो सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये हमारे पास 11 पॉइंट्स तो नहीं है, हमारे पास तो 11 पॉइंट्स ही, हमारे पास तो 11 पॉइंट्स का क्वेश्चन एंड आंसर है। तो हम फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट किस चीज के बारे में हम करेंगे, व्हाट इज रिसर्च, है ना। और फिर हम उसको देखेंगे कि टाइप टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है ना। तो हम किस चीज के बारे में करेंगे, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोगों के पास जो है ना, हम लोगों के पास है द इम्पोर्टेंस ऑफ द एआई टूल इन रिसर्च, है ना। और फिर विजुअलाइजेशन इन रिसर्च है कि व्हाट इन दिस पिक्चर्स, एक पिक्चर से उसको आपको देखना है और देख के आइडेंटिफाई करना है कि उस पिक्चर्स में क्या है, कैसे हम अपनी रिसर्च को विजुलाइज करते हैं। तो इस तरह के पिक्चर्स हमारे पास आते हैं, लेकिन हमको उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके डेटा को एनालाइज करना है। और फिर हम क्या समझेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन बेसिक को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद कैनवास एआई पावर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, फिर उसके बाद इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस, फिर कैनवा असिस्टेंट फॉर द रिसर्च, और फिर बाद में हम लोग जो होगा, हाँ, वी विल डिस्कस ऑन द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। और फिर हम इस जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल, वो हम लोग फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में कैनवा को पूरी तरह से क्या करेंगे, हम लोग उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो अब कौन कौन ने ज्वाइन कर लिया है, फरजाना अंजुम, शेफाली गर्ग, अख्तर सर, रोसलिन, उम्मीद और समीदा बेदाला। अच्छा, ओके। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें जो क्या नाम है स्लाइड है, तो वो आप देख पा रहे हैं, है ना। और साउंड है, वो साउंड भी ठीक है। तो आप बता दिए, स्लाइड तो दिख रही है ना सब लोगों को, विजिबल है। जी जी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोग ये समझ लेते हैं बहुत शॉर्ट में कि देखिए एग्जैक्टली व्हाट इज द रिसर्च, है ना। जब कोई हम रिसर्च करते हैं, एक होता है सर्च और एक होता है रिसर्च, है ना। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो हम लोगों को रिसर्च में उन सारे फैक्ट को, फैक्चुअल चीज को लाना पड़ता है जो ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। तो research is the journey of the discovery of exploration, systematic guess of the expand of understanding, है ना, of the world around us. It is about the uncovering new knowledge, deepening existing knowledge, and finding the solution to the problems we face. Here are the some key aspect of the research. ठीक है ना। तो रिसर्च के बारे में एवरीवन नो अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इज द रिसर्च। जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जो लोग रिसर्च किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो ये बेसिक फंडा होता है रिसर्च का। लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा सा ना बहुत शॉर्टली ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रिसर्च, है ना। फिर हमको रिसर्च को और डाटा विजुअलाइजेशन को फिर हम कैनवा से कनेक्ट करेंगे कि किस तरह से कैनवा कैनवा इज द हेल्पफुल फॉर द रिसर्च, है ना।
तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है और इसका गोल क्या है। ठीक है, प्रोसेस क्या है इसका? द सिस्टमेटिक द रिसर्च फॉलो द स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफन इन्वॉल्विंग द definitions of the questions, gathering data, analyze it, and drawing the conclusion. This ensure the data collections and the analysis are the rigorous of and unbiased. ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक तरीके से हम एक रिसर्च करते हैं ना रिसर्च आउटलाइन होती है, उस रिसर्च आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम ना डेटा को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर बाद में उसका कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन निकलने के बाद कुछ सारी फाइंड्स आती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें बेनिफिट्स आते हैं, वो सारी चीजें आती है। ठीक है ना। द अदर पार्ट इज क्रिएटिव while the systematic research also invite the creativity। है ना, जब हम रिसर्च करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से तो उसमें कुछ नया ही तो आएगा। नया क्या होगा? वो नई हमारी क्रिएटिविटी होगी। ठीक है ना। तो फॉर्मुलेटिंग द न्यू क्वेश्चंस, डिजाइनिंग द इनोवेटिव मेथड्स एंड इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग ऑल द रिक्वायर इमेजिनेशन एंड थिंकिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। है ना। तो ये फिर क्या है? सिस्टमेटिक होता है, फिर क्रिएटिव होता है, फिर एविडेंस बेस्ड होता है। भाई जो हमने रिसर्च की है, हम जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका एविडेंस क्या है? कि हमने यूं ही एक चीज, एक किताब को यूं ही लिख दिया, उसका कोई एविडेंस ही नहीं है, जो हमारे मन में आया हमने लिखा नहीं। तो वहां पर क्या होना चाहिए? रिसर्च क्या होना चाहिए? रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। अगर उस रिसर्च में एविडेंसेस नहीं है तो फिर रिसर्च ही नहीं होगी। है ना। वो तो आपने एक आर्टिकल अपने मन से लिख दिया था। आर्टिकल में भी फैक्ट जरूर इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये क्या क्या कह रहे हैं? एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। देखिए जो मैं बता रहा हूँ वही चीज, रिसर्च रिलाइज ऑन द डेटा एविडेंसेस, नॉट जस्ट द पर्सनल ओपिनियन और बिलीव्स। है ना। डेटा कैन बी कम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस लाइक द एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है, पहले सिस्टमेटिक होता है, फिर क्रिएटिविटी होती है, फिर एविडेंस बेस्ड होता है। ये सारी चीजें होंगी तब जाके एक रिसर्च कंप्लीट होगी। है ना। है, और इसके बाद इसका गोल क्या होता है? डिस्कवर द न्यू नॉलेज। है ना। और क्या 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 इसको नई चीज जो हो रही है, जो जो अभी तक अनसीन है, जो समझ नहीं आ रही है लोगों की, जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 आया यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वैक्सीन की थी। लेकिन वैक्सीन को डिस्कवर किया गया, उसको टेस्ट किया गया और फिर उसको मार्केट में लाया गया कि भाई ये वैक्सीन जो है आपके लिए आपके जो वायरस है, कोविड-19 का वायरस है, उसको क्या कर रहा है? इसको खत्म कर देता है। लेकिन वो उसकी उसके अब साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, तो ये इस पे भी एक रिसर्च चल रही है ना। उसके जो जिन लोगों ने वैक्सीन को इनहेल किया था, जिन लोगों ने इंजेक्ट किया था वैक्सीन को, अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये एक क्या है? एक और रिसर्च का ये एक रिसर्च का क्या एक नया टॉपिक है, नई बहस है। तो जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर से रिसर्च करना पड़ती है। तो डिस्कवर द न्यू नॉलेज क्या होता है? एक नई नॉलेज हम लोगों को डिस्कवर करना पड़ती है ना। रिसर्च कैन अनअर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन द साइंस, medicine, history, social science, and countless other fields. It pushes the boundaries of what we know and reveal hidden pattern और connections। ना जो hidden patterns होते हैं उनको ही तो उससे connections कर दे। Deepen existing knowledge। ठीक है। Often the research develop deeper into the existing knowledge, refine our understanding of the particular topic. This can involve the conforming or challenging existing theories, providing more nuanced perspective or filling gap or our understanding। जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद आपको उसमें से कोई नई चीज को फाइंड आउट करना, फिलिंग द गैप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। और उसके जो फाइंड आउट करने के बाद जो गैप है उसको आपको क्या करना है? उसको मतलब रिसर्च के जरिए उसको खत्म करना है। ठीक है ना। और दूसरी सॉल्व प्रॉब्लम। तो जब कोई रिसर्च होती है तो जाहिर सी बात है, कोई प्रॉब्लम से फिर तो रिसर्च होती है। तो उस रिसर्च के बाद वो प्रॉब्लम का हल निकलता, मतलब जो सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है ना। तो मैनी रिसर्च endeavor have to address the practical challenge in the area like the healthcare, technology, or environmental sustainability. By the gathering data and developing solutions, research can lead the progress positive changes। है ना।
तो ये क्या कर रहा है, रिसर्च उसमें एक पॉजिटिव चेंजेस लाता है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं ना, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आता है। तो बेसिकली ये रिसर्च क्या है, रिसर्च क्या है, रिसर्च का प्रोसेस क्या है, रिसर्च का गोल क्या है, प्रोसेस क्या है, सिस्टमेटिक क्रिएटिविटी एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, और गोल क्या है इसका, डिस्कवर द न्यू नॉलेज डिपेंडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये क्या, ये बेसिकली बहुत शॉर्ट में एक रिसर्च का इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो अब दूसरा जो स्लाइड है हम उसके बारे में, द टाइप ऑफ रिसर्च। तो जो रिसर्च है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, बहुत ज्यादा डीपली हम लोगों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इन वेरी शॉर्ट वी कैन से that the quantitative research is the focus on the numerical data statistical analysis to test the hypothesis and establish relation between the variable, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, ये क्या करता है, ये डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ठीक है ना। तो वो किस चीज को एनालाइज करता है, जो हाइपोथेसिस एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है। जिस तरह से सर्वे है, एक्सपेरिमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स है, वो किस में आता है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में आता है। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च कह रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंस इंटरप्रिटेशन है ना, जो हम लोग का इंटरव्यू होता है, जो थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग emphasize the understanding experience and interpretations often using the method like the interview, observation and text analysis. It's aim to capture the risk descriptions and uncover personal narratives, है ना। तो ये क्या है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है ना। और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, जिसमें क्वांटिटी होती है, जिस चीज में क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जिसमें क्वालिटी होगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना। सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या जानता है, इंपोर्टेंस ऑफ द टूल्स इन रिसर्च, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, द लिटरेचर रिव्यू भी होता है, डेटा एनालिसिस भी होता है ना, हाइपोथेसिस जनरेशन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड साइंटिफिक राइटिंग है। तो ये क्या है, ये इंपोर्टेंस ऑफ द एआई इन द टूल्स, है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन द टूल्स। तो क्या करते हैं हम लोग, एआई क्या कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू में क्या कर रहा है, डेटा एनालिसिस में क्या कर रहा है, हाइपोथेसिस जनरेशन में किस तरह से हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है, वो लिटरेचर रिव्यू में एआई केस का इम्पोर्टेंस क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे मतलब किस तरह से बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे काम है, उसको बहुत आसान कर दिया। कि फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग हियर, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, AI tools can help the researcher to find and organize relevant literature and to identify the trends and patterns. तो ये क्या कर सकता है, ये AI का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वी कैन इजीली गेट क्या क्या कौन सा लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं, और हम इसमें से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, द रिसर्चर टू फाइंड आउट द ऑर्गेनाइज रिलेवेंट लिटरेचर एंड आइडेंटिफाई की ट्रेंड, पैटर्न क्या है, ट्रेंड्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डेटा एनालिसिस में भी AI टूल्स का, जब हम किसी डेटा एनालिसिस में AI टूल्स का यूज करते हैं, तो हम वी कैन डू आवर वर्क इन वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब जो हम अपने अपने बहुत कम टाइम में वी कैन डू द डेटा एनालिसिस, है ना। वैसे तो डेटा एनालिसिस में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब हम AI का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो AI टूल कैन हेल्प द रिसर्चर टू एनालाइज द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट and identify the patterns and insight that would be difficult or impossible to the find manually, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है hypothesis generation. AI tools can help the researcher to generate the new hypothesis and idea based on existing data knowledge. तो अब ये हाइपोथेसिस जनरेशन का भी के लिए भी बहुत हेल्प होता है, नए नए आइडियाज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और क्या 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 करता है, जनरेट द न्यू हाइपोथेसिस एंड जो आपकी एग्जिस्टिंग डेटा नॉलेज है उसमें क्या कर देता है, आपको नई नई चीजें प्रोवाइड कर देता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इनहेंसिंग रिसर्च एक्सपेरिमेंट इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विद द AI टूल। जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, डिजाइन सो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट में डिजाइन करना है किसी चीज को, उससे पूछना है कि भी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कि भी फॉर एग्जाम्पल एक कैंसर पेशेंट है ना, कैंसर पेशेंट को क्या करना है, उसका एग्जामाइन किया, एग्जामाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और उसको फिर डिजाइन कर दिया, है ना। फिर साइंटिफिक राइटिंग, है ना। तो साइंटिफिक राइटिंग में क्या करता है, AI टूल्स कैन हेल्प द रिसर्चर टू राइट द मोर क्लियरली एंड कंसाइसली एंड टू इंश्योर दैट देयर वर्क इज द एक्यूरेट एंड प्लेजरिज्म फ्री, है ना।
तो ये साइंटिफिक राइटिंग में भी बहुत हेल्प करता है। मतलब जो भी जिस फील्ड में भी आप रिसर्च कर रहे हैं, वेन एवर यू आर डूइंग द रिसर्च एनी फील्ड, द AI is very very important for each and every field, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है AI का रिसर्च में। अब ये जो एक विजुअलाइजेशन है ना, विजुअलाइजेशन इन द रिसर्च। अब हम जब कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में हम लोगों को बहुत सारी जगह पर किसी भी हर मतलब बहुत सारे डेटा को हमें विजुअलाइज करना होता है। तो हम जब विजुअलाइज करते हैं तो इस विजुअल को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर इज हियर, विजुअलाइजेशन इन रिसर्च। तो विजुअलाइजेशन का तो रिसर्च में इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब ये पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स में आप लोग बताइए, आप लोग थोड़ा तो इसको देखिए, देखने के बाद बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली पिक्चर्स से, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द इन दिस पिक्चर, पिक्चर क्या कह रहा है इसमें, देयर इज सम, इट इज अ फैन, it is a fan, it is a spear, it is a snake, it is a tray, it is a wall, it is a prop। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो अब जैसे कि आप लोग अब थोड़ा सा अपना माइक खोल कर बता सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पिक्चर्स पे, क्या यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी इजीली, है ना। Yes, तो sir. ये जो विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो क्या आप उसको विजुअलाइजेशन के जरिए अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट को या अपने रिसर्च को यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो आप ये थोड़ा बताइए जो भी है आप, है ना, कि इस पिक्चर में बेसिकली है क्या, ये पिक्चर क्या कह रहा है, व्हाट इन दिस पिक्चर। Sir, may I? यस। So according to this picture, different people have their own perception of seeing the things. The angle of vision from which they are having a look. So somebody says it is rope because they are angled towards thing only a specific part of it. नहीं तो मैडम एक चीज मैं ये जानना, जैसे कि आपने कहा ना, योर योर परसेप्शन इज गुड, बट दिट इज द प्रॉब्लम इज जो लोग सही होंगे तो वो तो देख के बता देंगे, व्हाई दे आर टचिंग द एलिफेंट्स स्टोमक, एलिफेंट जो भी उसको मतलब उसकी सूंड है, उसका दांत है, जो भी जो छुएंगे, पूछ क्यों छुएंगे, व्हाई दे आर टचिंग द दिस मतलब दिस जो भी एनिमल है उसको छू के कैसे क्यों बताएंगे, क्या करेंगे, मतलब उनको तो दिख रहा है। वेन एवर यू आर यू कैन मतलब जो आप अगर आप देख सकते हैं तो यू कैन एक्सप्लेन कि ये सारी चीज है इसमें, लेकिन द मेन पॉइंट इज हियर यू कैन गेस, है ना। और कौन कौन बताइए प्लीज, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, और एक दो फिर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा इसमें। यस, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पिक्चर, व्हाट से, ये बताइए, कोई नहीं, प्रॉब्लम क्या है यार बताइए, जो भी आपके मन में आ रहा है, कोई मुझे ऐसी। ऐसा लग रहा है कि जो अपने को पार्ट दिखाई देता है बस उतना ही दिखाई दे रहा है, होल पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, as a big elephant, we are just seeing how what we are seeing in front of us, the other part is missed. गुड गुड। और एनीवन, और कोई जो चाहते हैं कि थोड़ा सा और हम अपने आप को एक्सप्लेन करें, भाई ये सर इंटरेक्शन होना जरूरी है ना, भाई हम आपको बताते रहेंगे, बताते बताते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो देर इज। मतलब सर आई थिंक मतलब सबको पता है कि एलिफेंट है या डिफरेंट एस्पेक्ट जो मैम ने बताया, बट समटाइम्स वी शो समथिंग टू अपने अपने काम के हिसाब से हमें कुछ पर्टिकुलर दिखाना होता है, तो अपने पर्सपेक्टिव से हम बोलते हैं कि ये देखना है, तो गुड गुड। वो विजुअलाइज हम करते हैं। और Whole comprises of different elements. हाँ, गुड गुड सर, गुड। और एनीवन एल्स, ओके। So there is your comment and your views is also very good. But I want to discuss something different in this picture. This picture shown some मतलब there is that four peoples are here. जो इसको क्या कह रहे हैं, है ना। अब इसमें दिया it is a fun, it is a spear, it is a snake, it is a tree, it is a rock. But
these peoples are blinds. भाई जब कोई जब ब्लाइंड जो ब्लाइंड जो लोग हैं, उन लोगों ने एक हाथी को छुआ और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बेसिकली ये हाथी है क्या। जब उन लोगों ने उस हाथी को टच किया, जो चीज उनके सामने आई, वेन एवर दे टच, भाई जो जो इंसान देख सकता है, तो ही कैन टोल्ड यू कि एग्जैक्टली दिस इज अ पूछ। जो भी बता सकता है, जो भी पार्ट है आपका बता सकता है। लेकिन इस पिक्चर्स में एक्चुअली विजुअलाइजेशन क्या है, इस पिक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये दे आर दीज ऑल पीपल्स आर द ब्लाइंड एंड दे आर द टचिंग द पार्ट ऑफ द एलिफेंट। किसी ने जब पूंछ छुई उसकी, तो इट इज उसको लगा यार ये तो एक रस्सी है ना। जब किसी ने उसका पेट को टच किया, तो ये लगा कि यार एक तो बॉल है, ये एक बॉल की तरह है, ये एक दीवार है ना। जब किसी ने उसका पैर छुआ, तो उसको लगा कि यार ये तो एक क्या है, एक ट्री है ना। और जब किसी ने इसकी जो सूंड को छुआ, तो उसको लगा कि ये सांप है। ठीक है, किसी ने जब दांत को छुआ, तो उसको लगा उसमें इट इज ए स्पीयर। जब किसी ने जब उसके ऊपर जो उसको छुआ, जो 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 ऊपर वाला जो ये है, ये क्या कहते हैं इसको, उसने कहा इट इज फन। तो कहने का मतलब ये है कि जो विजुअलाइजेशन है, तो विजुअलाइजेशन इज द मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर द रिसर्च। क्योंकि ये दीज आर द पीपल्स आर द ब्लाइंड, दे कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि एक्चुअली ये एक एलिफेंट है। जो इंसान देख सकता था, जो समझ सकता था, है ना, तो वो बता देता कि दिस इज द एलिफेंट। बट दे आर द ब्लाइंड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। जिसने जो छुआ, वही चीज उसको लगा, और वही चीज क्या है, वही एक सिस्टम है, वही क्या है, वही विजुअल्स के अकॉर्डिंग यू कैन डू द रिसर्च। अब इसमें जब हम देख सकते हैं, तो इसका कोई रिसर्च नहीं हो सकता, लेकिन हम देख नहीं सकते, तो दीज पीपुल्स आर डूइंग द रिसर्च। जो उनका परसेप्शन है, जो उन लोगों ने जो पार्ट छुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनका परसेप्शन है। और उनका जो परसेप्शन ही क्या है, उनका रिसर्च है, उसका इमेजिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सोचेंगे कि दिस इज बॉल, दिस इज रॉक, इट इज ट्री, इट इज ए स्नैक, इट इज ए स्पेयर, इट इज अ फन। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करता है, विजुअलाइजेशन पे करता है कि विजुअलाइजेशन में है क्या। आप रिसर्च किस चीज पे कर रहे हैं, आपको एनालिसिस किसके अकॉर्डिंग करना है, क्या आपको अपना परसेप्शन क्या है, आपको अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, और दूसरा दिस इज आल्सो वन पिक्चर्स इज आल्सो इज हियर। तो इस पिक्चर्स में क्या है, ये आप क्या समझते हैं, ये जो पिक्चर्स है, इसमें दो लोग दिख रहे हैं, वन इज द Sonu Nigam, the another one is the Sachin Tendulkar. Everyone know about this man, these men, है ना। हर कोई जानता है कि ये लोग हैं। लेकिन जो इस पिक्चर्स में जो दिखाया गया है ना, इस पिक्चर्स में जो बताया गया है, वो क्या है, बताइए बताइए थोड़ा सा इसके प्रोफेशन उल्टा किया है इसमें, हाँ क्रिकेटर को सिंगर किया है और The right person is not at the right place. Mhm. गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, योर परसेप्शन इज गुड। तो इसमें एक्चुअली जो बता दिया गया कि इसमें कहा कि व्हाट इज सेइंग दिस पिक्चर्स, उसने कहा कि नहीं यार, ये सचिन तेंदुलकर है, ये तो सोनू निगम है, सोनू निगम इज सिंगर, सचिन तेंदुलकर इज द क्रिकेटर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि आपका विजुअलाइजेशन है कि जो सचिन तेंदुलकर कैन डू द बेटर इन क्रिकेट, एंड सोनू निगम किसमें, अपने सिंगिंग में काम कर सकता है। यानी जिस फील्ड का माहिर होगा, वो उस फील्ड में काम कर सकता है। जब सचिन तेंदुलकर वो सिंगिंग का दे देंगे, तो आप देखते हैं क्या स्थिति होगी, और सोनू निगम को जब बैट पकड़ा देंगे, तो देखेंगे उनकी क्या स्थिति होती है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं किसी भी रिसर्च का, तो इट इज डिपेंड ऑन यू कि व्हाट इज द एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग इन द रिसर्च, है ना। तो जब आपको उस चीज का एक्सपीरियंस होगा, तो आप अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में, ये नहीं होगा कि आप रिसर्च कर रहे हैं सिंगिंग के बारे में, और आप पता चला है कि सिंगिंग के बारे में आपने पूरा अपना टॉपिक को आपने क्रिकेट के बारे में पूरा राइट अप कर दिया। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड फोकस ऑन योर रिसर्च कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग इन रिसर्च, है ना। तो जब हम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली हमारी रिसर्च का विजुअलाइजेशन क्या होता है, हम किस तरह से अपनी रिसर्च को विजुअलाइज करते हैं, और किस तरह से हम अपनी विजुअलाइज करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, द अनदर वन इज द
डेटा विजुअलाइजेशन बेसिक, क्यों बेसिकली जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें डेटा जरूर होता है। अब डेटे को हम ऐसे ही टेबल के साथ लिख दें या डेटे को विजुअलाइज कर दें तो इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये समझ आता है कि जब भी हम कोई डेटा होता है हम उस डेटे का विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें एआई आपकी हेल्प करता है। whenever you have the data you can find out what is the chart is appropriate for this research, वो बता देगा आप, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वी आर डिस्कसिंग हियर द कैनवा एंड विजुअलाइजेशन, तो हम कैनवे से क्या करते हैं, कैनवा की मदद से वी कैन क्रिएट द चार्ट, एवरी चार्ट इन वेरी इजीली एंड सिंपल मेथड, ठीक है ना। तो क्या है, choosing the right chart type for your data is important because it is affected how well you communicate your message to your audience। भाई इसीलिए तो हम लोग करते हैं कि जो हमारा मैसेज है एक पिक्चर्स में बहुत सारा कंटेंट आ जाए, तभी हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं। The different chart types are better suited for the different type of the data and different purposes। फॉर एग्जाम्पल ए बार चार्ट इज यूजफुल फॉर द कंपेयरिंग वैल्यूज। अब ये देखिए, अब उन्होंने कहा कि भाई जो आप चार्ट यूज कर रहे हैं तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो मेथोडोलॉजी है, उस पे कौन सा चार्ट सुटेबल हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप किसी भी वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे ना, तो जब आप किसी भी वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर बार चार्ट का यूज होगा, डिफरेंट कैटेगरीज, व्हाइल लाइन चार्ट इज बेटर सुटेड टू शोइंग द ट्रेंड और ओवर टाइम। लेकिन जो लाइन चार्ट होता है वो आपको उसके बारे में ट्रेंड जो चल रहा है ट्रेंड्स के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो बार चार्ट क्या करेगा, बार चार्ट कंपैरिजन करता है और लाइन चार्ट आपके ट्रेंड्स को बताता है। यूजिंग द रॉन्ग चार्ट टाइप्स कैन लीड द कंफ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी अगर आप जो भी डेटा का मतलब रॉन्ग चार्ट यूज करते हैं तो आपको क्या करेगा, कंफ्यूजन, आपको भी कंफ्यूजन होगा, सबको जो भी आपके मतलब सुपरवाइजर है, जो आपके डेटा को पढ़ने वाले हैं, उनको सबको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो therefore talking to the time or to choose the right chart type can greatly enhance the effectiveness and clarity of your data visualization, है ना। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें चार्ट कौन सा यूज करना है, पाई चार्ट यूज करना है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, जो भी हमें यूज करना है, वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, you can take the help of the AI tool। There is a lot of the AI tools in the market, ChatGPT, Gemini AI, Cloud AI, Perplexity, Bing, ये सारे फ्री वाले टूल्स है, यू यूज करते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिसको आपको पैसा देना पड़ता है, और पैसा देने के बाद क्या करना पड़ता है, उससे आप बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो पैसे का तो खेल है, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा हर तरह का। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब कॉमन डेटा विजुअलाइजेशन चैलेंज इन हाउ AI कैन हेल्प, ठीक है ना। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज एसेंशियल टूल फॉर द रिसर्च to understand and communicate data effectively. However, there are the several challenges can be arising when the create visualization. AI can help by the automating the data processing and visualization creation, making it faster and more efficient, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई डेटा को विजुलाइज करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम एआई की मदद से हम अपने डेटा प्रोसेसिंग को क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑटोमेट इट और उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। द अनदर चैलेंज इज चूजिंग टू द राइट टाइप ऑफ द विजुअलाइजेशन टू द कन्वे द मैसेज इफेक्टिवली। जैसे हमने पहले बता चुका हूँ कि हम जब कोई भी चार्ट का या किसी का हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं ये डेटा है, किस में हम कौन सा चार्ट इंसर्ट करें, कैसे एनालाइज होगा, कौन सा मेथड होगा। तो वो क्या कर सकता है, AI कैन हेल्प यू, कौन सा कैसे करना है, अप्रोप्रिएट क्या है, ठीक है, सारी चीजों को आपको क्या कर देता, आपको बता देगा। The third challenge is ensuring that visualization is accessible to all users।
including those are the disabilities. AI can help by providing alternative text description for the image and ensuring that the color scheme use of the visualization is the access of color blind user, है ना। तो ये क्या कर देता है, ये अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार कोई बंदे को कोई डिसेबिलिटीज है उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एआई क्या कर रहा है, एआई विल आल्सो हेल्प द पर्सन हु आर क्या है डिसेबल्ड, ठीक है। Finally, data privacy and security are the essential concern when the working with the sensitive data. AI can help by ensuring that data anonymized and only authorized user have access है, ठीक है। तो हम बस थोड़ा सा in summary, AI can help overcome the several challenges in the data visualization, including automating data processing and visualization creation, suggesting appropriate visualization, making visualization accessible to all users, and ensure data privacy and security. The other one is the Canvas AI powered data visualization tool, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, हमको मिलेगा मैजिक चार्ट। तो मैजिक चार्ट क्या करता है, जनरेट द प्रोफेशनल लुकिंग चार्ट एंड ग्राफ फ्रॉम योर डेटा विद वन क्लिक, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड इजीली अलाइन द ऑर्गेनाइज द डेटा टेबल फॉर द क्लियर कम्युनिकेशन। कलर प्लेट जनरेटर्स create the custom color plate based on your data and brand guideline, ठीक है। chart template, this can be great starting point of the creating visual appealing and effective chart. Data linking, connecting the chart for the external data sources like the spreadsheet or Google Sheet. Integrations, Canva allow the access to multiple data sources for visualization such as the Google Drive, Excel, social media analytics platform by the integrating with the various data platform and tools, ठीक है। तो ये क्या है, कैनवास एआई पावर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स ये है। इन टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैजिक चार्ट क्या है, स्मार्ट ग्रिड क्या है, कलर प्लेट्स कैसे होता है, चार्ट टेम्पलेट्स क्या है, डेटा लिंकिंग क्या है और इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो over a Canvas AI powered data visualization tool offer the variety of the feature to help the create clear impactful visualization with the minimal efforts. Whether you are a data novice or the seasons pro, Canva help you unlock the power of data storytelling, ठीक है। तो डेटा से क्या होगा, you can create the storytelling। अब आता है इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो क्रिएट द इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस के बारे में कल थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। क्रिएट देयर ऑन डिजाइन फ्रॉम द स्केचेस, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ द डिजाइन एलिमेंट्स, एनिमेशंस एंड ऑडियो टू द मेक देयर प्रेजेंटेशन। इट इज इजी टू अरेंज एंड कस्टमाइज एलिमेंट ऑन स्लाइड्स presented online or download the PowerPoint file for PDF. Multiple user to work on the presentation. There is a variety of font. तो जब हम इंटरैक्टिव कोई प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं तो ये क्या करता है, ये हमको हम जब कोई प्रेजेंटेशंस में क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आप स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, दिस इज प्रेजेंटेशंस क्रिएटेड किससे, कैनवा में। ये हम लोग कैनवा से डायरेक्ट इसको शेयर किया है हमने, ठीक है। चाहे तो हम इसको पीडीएफ में या फिर पावर पॉइंट में आपको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट में जो डाउनलोड होगा वो वही होगा जहां पर आपको मतलब सब्सक्रिप्शन बेस वाला वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको पीडीएफ में करेगा और या फिर जेपीजी में करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ जो हम कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं तो हम ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई प्रेजेंटेशन करने में प्रेजेंटेशन ऑफ द विजुअलाइजेशन ऑफ द रिसर्च। किसी भी रिसर्च का विजुअलाइजेशन करना, प्रेजेंटेशन भी तो एक आपके रिसर्च का विजुअलाइजेशन है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, कैनवा इन्फोग्राफिक फॉर द रिसर्च। अब होता क्या है कि कोई भी आपके पास एक इन्फोग्राफिक है, कोई भी आप एक पोस्टर बनाना चाहते हैं, कोई आप लिखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली रिपोर्ट राइटिंग क्या है, तो अब यू कैन ट्रांसलेट योर रिपोर्ट राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस
You can use the Hindi, you can translate in Urdu, you can translate in Arabi, you can translate in Bengali, whatever you know, जो भी आप जिस लैंग्वेज को आप में आप कंफर्टेबल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास था रिपोर्ट राइटिंग का एक इंफोग्राफिक था, तो हमने उसमें इंट्रोडक्शन समझाया, डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग बताया, प्रोवाइडिंग एविडेंसेस बताया, एडिंग डेटा एंड फिगर्स बताया, समराइजिंग है और मेकिंग रिकमेंडेशंस बताया। तो हमने ये क्या किया, हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इन इंग्लिश, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको आप यू कैन ट्रांसलेट, ये ऐसी कैसे ट्रांसलेट हो जाएगा, किसमें ट्रांसलेट हो जाएगा, इन उर्दू और हिंदी, वही सारी चीजें आपको एक सेम इन्फोग्राफिक्स पे ट्रांसलेट होके आ सकती है। तो ये क्या कर रहा है, ये इन्फोग्राफिक भी हम यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए, अपने रिसर्च पेपर्स के लिए, ठीक है ना। कैनवा इज ग्रेट टूल फॉर द क्रिएटिंग विजुअली अपीलिंग इन्फोग्राफिक टू द प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग with a variety of templates, icon and font to choose from. The user can customize their infographic to their specific need. Canva also offers the ability to import data from the spreadsheet, which can then be transformed into the chart or graph. Additionally, Canva provides a user-friendly interface that make it easy to drag and drop element into the place. ठीक है, तो इस तरह के इन्फोग्राफ भी हम लोग उसमें दे सकते हैं। कैनवा डॉक फॉर द रिसर्च। अब हम आते हैं कि जब हम कोई रिसर्च लिखते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो हम वर्ड का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं जिससे हम लोग कंफर्टेबल उसमें हम राइटअप कर सकें। तो कैनवा ने क्या कहा, कैनवा ने कहा कि भी हम आपको एक डॉक्यूमेंट का फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट का फीचर तो हम प्रोवाइड करेंगे, तो यू कैन राइट योर रिसर्च, आप उसमें रिसर्च तो लिख सकते हैं, लेकिन आप उसमें मैजिक राइट का यूज करके यू कैन राइट द कंटेंट विद एआई, और उसको जो थोड़ा कंटिन्यू समराइज, ये बहुत सारे इसमें बटन है, तो ये थोड़ा सा बटन का फॉर्मेट चेंज हो गया, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इनका यूज करके वेन एवर यू नीड फॉर आपको कोई कंटेंट को एक्सपेंड करना है, जैसे कल मैंने बताया था, एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको उसको बढ़ाना है, उसको रिराइट करना है, उसको शॉर्ट समराइज करना है, उसको पैराफ्रेज करना है, उसको मोर फन बनाना है, उसको फॉर्मल बनाना है, उसकी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसको भी खत्म करना है। तो इसमें क्या है, तो कैनवा डॉक फॉर द रिसर्च, कैनवा डॉक में क्या कर रहा है, कैनवा डॉक में जब आप लिखेंगे कोई चीज, अपनी रिसर्च को लिखेंगे, अपनी फाइंडिंग्स को लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में ये होती है कि आपके जब कोई सिस्टम में एरर आता है और आपका सारा जब आप वर्ड में लिखते हैं और अगर आप सेव नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपका सारा जो कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप कैनवा में जब कैनवा में आप अपना राइट अप लिखेंगे और इन अनफॉर्चुनेटली आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कैनवा क्या करता है, कैनवा आपके कंटेंट को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है ना, जितना आपने लिखा है उतना ही रहना है उसमें, आपका मतलब खत्म नहीं होना है। ठीक है, कैनवा असिस्टेंट फॉर द रिसर्च। अब तो कैनवा असिस्टेंट कर रहा है, कैनवा असिस्टेंट फॉर द रिसर्च इज द हेल्पफुल टूल फॉर द इंडिविजुअल्स एंड डी टीम who need to create visually appealing and informative research presentation. With the Canva, user can choose from the variety of the templates, graph, chart, image to convey their research finding in the clear and concise manner. Canva's user-friendly interface make it easy customize the presentation with the unique branding and formatting options. ठीक है, तो कैनवा क्या करता है, रिसर्च में बहुत सारी चीजों में असिस्ट करता है आपको। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, अब हम लोगों ने खत्म कर दिया, हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कैनवा का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। तो कैनवा के हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आज हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस ऑन ऑल थिंग्स। किस चीज का, प्रेजेंटेशन के बारे में कल भी बता दिया था, आज भी बता देंगे हम लोग। ठीक है, और एआई का हम लोग यूज करेंगे कि एआई कैसे इसमें यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज, मोस्टली हम लोग जैसे कि प्रेजेंटेशंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, इन्फोग्राफिक के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है, इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हम जो समझेंगे
वो ये समझेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक है कैनवा का, वो डॉक कैसे काम करता है। तो डॉक में हम क्या कर सकते हैं, डॉक को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इसमें, और इसमें हम किस तरह से मैजिक राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम प्रेजेंटेशंस को देखेंगे, समझेंगे। कल वैसे हमने समझ लिया था थोड़ा सा, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है। और थोड़ा हम ये समझेंगे कि जो इन्फोग्राफिक्स है, हम इन्फोग्राफिक्स के टेम्पलेट को कैसे इसमें रिराइट कर सकते हैं, कैसे हम इसको बना सकते हैं, कैसे हम, तो 3 चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मैजिक मैजिक राइटर के बारे में। ठीक है। मैजिक राइट, तो मैजिक राइट क्या करता है, काम क्या करता है, कैसे काम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी आर कम ऑन कैनवा। ठीक है। कैनवा हमने खोल लिया है। अब कैनवा हम कौन सा खोलते हैं, हम कैनवा वो खोलते हैं जो कल हमने वहां पर क्या किया था, हमने एक डाउनलोड किया था। तो कितने लोगों ने अपने कैनवा को डाउनलोड, मतलब कैनवा को जो कल हमने जो मेथड बताया था ना, प्रो वाला फ्री में अगर यूज कर सकते हैं, तो कितने लोगों ने किया है इसको। ठीक है। कितने लोगों ने करा, चैट बॉक्स में लिखे जरा। हाँ, आप बताइए कितने लोग हैं जिन लोगों ने कल जो कैनवा का जो जिस तरह का जो हमने बताया था यूज किया, किसी ने किया था क्या। बताइए बताइए, इसमें कितना इतना सोचने समझने की क्या बात है। मैं, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक। मैंने नहीं किया ट्राई सर अभी तक। अच्छा अच्छा, तो नहीं किया, तो किसने भी नहीं किया है वैसे, किसी ने भी ट्राई नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ट्राई कीजिएगा आप इसको। ठीक है ना। तो आप ट्राई नहीं, कीजिएगा वो इसको। क्या है ना, वो फ्री वर्जन में ज्यादा कुछ ट्राई कर नहीं पाते हैं, वो प्रो के बाद ही समझेगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है। नहीं तो प्रो वाला मैंने बताया था ना किस तरह से आप हैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। हैक वर्जन का भी तो बताया था ना मैंने मैम कल। वो याद है बिंगो आपको। टिंगो से। हाँ, बिंगो ठिंगो से आप, बिंगो टिंगो के जरिए आप कर लीजिए। जैसे ये वाला जो है ना, जैसे मेरे हाँ पास मेरा वैसा वर्जन तो है ये। इसके बाद जो ये जो इंटरफेस खोल रहे हैं आपका, तो ये जो इंटरफेस है ना, ये जो वैसी वर्जन का है। कौन से, हैक वर्जन है। तो हैक वर्जन में क्या कर सकते हैं मैम, आप ना सारी फैसिलिटी प्रोवाइड है इसमें सारे, जो ये एक तरह से ना प्रीमियम है, ये प्रीमियम है। ठीक है। तो आप प्रीमियम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ये समझते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली इसमें होता क्या है। कल कुछ लोग थे जो 2-3 लोग थे जो नहीं आ रहे थे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक ब्रीफली इसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने किस चीज के बारे में सिंपल से हम लोग समझ लेते हैं। जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम इसको ये जो कैनवा को लॉग इन कर सकते हैं, है ना। किस तरह से हम इसको फ्री वाला वर्जन ले सकते हैं, और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे चीज फीचर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर यू, डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रोडक्ट, प्रिंट प्रोडक्ट, वेबसाइट एंड मोर, है ना। तो ये सारी चीजों का आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, है ना, वाइट बोर्ड, फेसबुक पोस्ट, है ना, फ्लायर, सर्टिफिकेट, पोस्टर, पोर्ट्रेट, है ना, डॉक्यूमेंट्स वाला इंस्टाग्राम रील, वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। योर स्टोरी, प्रेजेंटेशंस, यूट्यूब यूट्यूब थंबनेल, रिज्यूम, लोगो, है ना, मोबाइल वीडियो, वर्कशीट, इनविटेशन, सारी चीजें आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बता सकते हैं, बहुत आसान है। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं
इसका जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है कि हम किस तरह से डॉक्यूमेंट में रिसर्च करें, और मैजिक हमारा जो है ना, हम उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने ये डॉक्यूमेंट्स खोल लिया। डॉक्यूमेंट्स मतलब कहाँ से आया? डॉक्यूमेंट्स हमने हमने कहाँ से खोला? डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ से किया। ये स्टार्ट, ये लिख रहा है ना डॉग, डॉग लिख रहा है तो ना, यहाँ से हमने डॉग डॉग को खोला। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स खोला। डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आ गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आ गया। डॉक्यूमेंट्स हमने खोल लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से आप अपनी मतलब राइटिंग शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी है, चाहे तो आप अपने इस तरह के टेम्पलेट्स का ना यूज कर सकते हैं ना, कोई सा भी टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, बहुत सारे टेम्पलेट्स है अपने रिसर्च पे, अपने पेपर्स पर, है ना। वो कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। पहले आप एक, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिसर्च किया, रिसर्च है कोई, हम कंटेंट ले सर लेते। जी सर ये डॉक पे क्लिक करते ही ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे? जी मैम, जी मैम। जब डॉक पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, जो यहाँ पर जो टेम्पलेट जो लिखा है ना, तो हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ टेम्पलेट्स लिखा है ना, टेम्पलेट जो दिख रहा है ना आपको, ये जी टेम्पलेट्स जी दिख रहा है। जी। इस टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है ना, यह कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना, जो भी आप चाहते हैं ना, जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो ना ये सब ये दिख रहा है ना, ये प्रो है, सारा प्रो है। तो लेकिन प्रो जब आप सिंपल वाले में जाएंगे तो प्रो का यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जाएंगे तो आप प्रो का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ठीक है मुझे यहाँ पर कोई रिसर्च रिसर्च का टेम्पलेट हमें दे। ठीक है, तो आपको ये क्या कर देगा, रिसर्च का टेम्पलेट दे देगा कि वेबसाइट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपने ये कोई रिसर्च किया, प्रोजेक्ट प्रपोजल, मार्केटिंग रिसर्च प्रपोजल। आपने कहा ओके, ठीक है, तो आप एकेडमिक रिपोर्ट क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है आपको, मार्केटिंग। तो जैसे ये वाला आपने टेम्पलेट ले लिया है, ठीक है ना, आपने कहा कि अवर पेजर, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है जैसे कि ये डिजाइन है, अगर आप चाहें तो डिजाइन की तरह से लिख सकते हैं आप इसमें अपना इंट्रोडक्शन पूरा, राइट द प्रोजेक्ट टाइटल, बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप टारगेट क्या है, टाइमलाइन क्या, मतलब ये जो दिया है ना आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने क्या किया, आपने आपने दूसरे पेज पर यहाँ पर मतलब कोई भी कंटेंट लिखने गए। फॉर एग्जाम्पल हमने चैट जीपीटी से किया, चैट जीपीटी से हम ले लेते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, हम उससे थोड़ा कंटेंट लिखवाते हैं। AI and ठीक है, अब हमने कहा राइट ए आर्टिकल विद द रेफरेंसेस एआई एंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब हमने कहा इसमें हमने ये एक लिमिट डाल दी कि वर्ड्स, वर्ड्स कितना है, 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स या 2000, जितने भी वर्ड्स में आप लिखवाना चाहे वो लिख देगा आपको। ठीक है, तो हमने एक आर्टिकल लिखवाया इससे, और हमने कहा कि एक आर्टिकल लिखो, इसमें रेफरेंसेस भी होना चाहिए, सारी कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो एक इसने एक आपको क्या कर दिया, करेंट स्टेटस ऑफ द एआई इन एजुकेशन, पोटेंशियल्स बेनिफिट एआई इन एजुकेशन। तो ये सारा एक उन्होंने एक आर्टिकल लिख के दे दिया, अब रिसर्च आर्टिकल लिख के दे दिया आपको। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इन रिसर्च आर्टिकल्स के जरिए आप अपने आप को और ब्रीफ कर सकते हो, और रीराइट करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। तो हम फिलहाल तो एक थोड़ा सा हम अपने प्रैक्टिकल्स के लिए यहाँ पर एक रिसर्च एक आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है।
रेफरेंसेस भी उसने प्रोवाइड करके दे दिए ना, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, रेफरेंस प्रोवाइड कर दिए। अगर आप चाह रहे हैं तो इसको रीराइट कर ले, अदरवाइज ये वाला कंटेंट रहने देते हम, अगर सैंपल, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के लिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे पास ये कंटेंट आ गया। कंटेंट क्या था हमारा, कंटेंट क्या था हमारा, कंटेंट था द इम्पैक्ट ऑफ, किस चीज का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है ना। अब हमारे पास ये कंटेंट आ गया। अब इस कंटेंट को थोड़ा सा हमने अपना उसमें थोड़ा सा सही कर लिया इस कंटेंट को, ठीक है। सही कर ले, या फिर इसको आप क्या कर ले, इसको आप उससे कह दे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने इससे ये कहा था, तो आप इसने उसके हिसाब से कंटेंट लगा, हम लिख देंगे, हम इससे कह देंगे काइंडली राइट इस कंटेंट फॉर कैनवा डॉक्यूमेंट्स, कैनवा डॉक फॉर्मेट, ठीक है ना। अब हमने ये कह दिया इससे, इससे कहा कि ये ठीक तो है, लेकिन अब जो हमारे पास जो कैनवा है, कैनवा के डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हमें लिख के दे दो ये, है ना। तो ये कैनवा के डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में लिख के दे देगा आपको, और जिस तरह से इसमें आया उसी तरह से उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने और इसको शॉर्ट कर दिया। चलिए छोड़िए, हम ये वाला कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, देखिए हमने जो कंटेंट यहाँ से लिया है, तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे किसके बारे में, मैजिक राइड क्या है। तो मैजिक राइड क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कल बताया था आप पर, आपने यहाँ क्लिक किया या इस पे क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो आ रहा है ना मैजिक राइड, ठीक है ना। तो मैजिक राइड क्या है, डिजाइन है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, बॉडी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इसके आप जो मैजिक राइड पे आपने क्लिक किया, ट्राई इट आउट, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी आप चाहते हैं, ऐड ए वॉइस, वॉइस भी ऐड कर सकते, जैसे आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को क्या कर दूं, इस जैसे मैजिक राइड जो है ना, मैजिक राइड में क्या है, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब ये कि इस वाले को और एक्सप्लेन करता है, शॉर्ट मतलब इसको शॉर्ट करता है, रीराइट मतलब इसको रीराइट करता है, पैराफ्रेज करता है, इसको मोर फन करता है, इसको मोर फॉर्मल करता है, स्प्रिंग फ्रेंडली डस्ट में करता है, चेंज द वॉइस करता है, ठीक है, फिक्स स्पेलिंग एंड कस्टम प्रॉम्प्ट। तो ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो कंटेंट आपके पास है, और कंटेंट में जाके आपको मैजिक पे क्लिक किया और आपने कहा कि इसको रीराइट कर दो, तो ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को वो आपका जो मैजिक है राइट है गूगल, जिसमें कैनवा का मैजिक राइट है, वो क्या कर देगा, आपको रीराइट करके दे देगा, ठीक है। तो आप ये कंटेंट देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिगन द ट्रांसफॉर्म वेरियस सेक्टर ग्लोबली एंड एजुकेशन इज नॉट नॉट एक्सपेक्ट, है ना, एक्सेप्शंस। तो ये क्या करके दे देगा, ये आपको इसको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना, क्रिएट करके दे देगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये आपको पूरा रीराइट करके दे देगा। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप इसको बहुत बड़ा भी कर देगी, आपको ये पूरा इसने रीराइट करके दे दिया, ठीक है ना। अब ये क्या कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द मेकिंग द सिग्निफिकेंट चेंज अक्रॉस द सेक्टर वर्ल्ड वाइड ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। अब आप ये कहते हैं कि जो ये कंटेंट हमारे पास है, इस वाले कंटेंट को हमें क्या करना है, हमें इस वाले कंटेंट को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू मतलब इस वाले कंटेंट को और एक्सप्लेन करना है और इसको बढ़ाना है, इसके वर्ड्स को, तो वो क्या कर देगा, आपके इस कंटेंट को बढ़ा देगा। तो ये क्या काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है आपके उसमें एआई कैनवा के प्रोजेक्ट में या कैनवा में, तो ये एआई टूल्स का यूज कर रहा है, यानी एआई टूल्स को इंटीग्रेट किया गया है कैनवा में, ताकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अब आप ये देखिए, एक छोटा सा पैराग्राफ था और छोटे से पैराग्राफ को कितना एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना, कितना एक्सपेंड कर दिया।
ठीक है ना। तो अब इसके साथ साथ जब ये जनरेट कर रहा है, तो जनरेट करने के बाद आपको ये बता भी दे रहा है, आपको कह रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, जनरेटेड विद द एआई, दिस टेक्नोलॉजी इज न्यू एंड इम्प्रूविंग, प्लीज चेक एक्यूरेसी बिफोर द शेयरिंग। ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो ये कंटेंट हमें प्रोवाइड किया गया है कि एग्जैक्टली सही है या नहीं सही है। ठीक है ना। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि जो हेडिंग है ना, हेडिंग को यार समझ नहीं आ रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एजुकेशन सिस्टम, तो आप हेडिंग को यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट। ठीक है ना। ये चेंज इट कहाँ से कर सकते हैं, रीराइट करके आप रीराइट कर देंगे इसको। ठीक है ना। तो क्या होगा, द टॉपिक मे नॉट बी इंटेंड द मैजिक राइट द अनदर टॉपिक। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये टॉपिक को कह रहा है ये टॉपिक इस मैजिक राइट से के बाहर है, द इम्पैक्ट ऑफ द एआई ऑन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। है ना। तो कुछ कंटेंट को ये मतलब क्या करता है, जैसे कि हमने जो उसमें दिया था उसमें इंडिया आ रहा था, तो उसने इंडिया को नहीं लिया, लेकिन हमने जब इंडिया हटा दिया वहां से, तो उसने कह दिया द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एजुकेशन, तो उसने हेडिंग को चेंज कर दिया। अब आपने कहा कि इस हेडिंग को चेंज तो किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस हेडिंग को आप क्या कर दो, इस हेडिंग को और शॉर्ट कर दो। तो देखिए इस हेडिंग को शॉर्ट करता ही नहीं करता ये, तो ये आपकी हेडिंग को शॉर्ट कर देगा। ठीक है, कुछ वर्ड चेंज कर देगा इसके, है ना। तो इट विल टेक सम टाइम हियर। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं जब Sir, कोई जी sir, all this possible in pro version only, हाँ, नहीं or ये in तो free ठीक version है। also it is we can do magic right and all. हाँ कर सकते हैं मैडम, लेकिन कुछ फीचर्स उसने फ्री वर्जन में दे रखे हैं और कुछ फीचर्स नहीं दे रखे हैं ना। तो एक बार आप फ्री वर्जन को थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक तो दे रहा है, एआई भी प्रोवाइड कर रहा है वो, लेकिन एआई बहुत इम्पैक्टफुल एआई को प्रोवाइड नहीं कर रहा है उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें भी फ्री वर्जन में होगी। ठीक है ना। तो फ्री वर्जन देखिए मैं बताऊं मैम, आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 3 या 4 लोग मिल लीजिए, और 3-4 लोग मिल के एक मतलब पैसा कंट्रीब्यूट करके आपको 1,000 रुपये आपके पास पड़ेगा, और 1,000 रुपये एक साल में अगर आप किसी कैनवा के लिए किसी और एआई टूल्स के लिए खर्च करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत सारा। तो इसलिए आप 4 लोग करके, मतलब 4 लोग, जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा काम नहीं है इस पे, तो 4 लोग अपना कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले लें, और कैनवा का सब्सक्रिप्शन करने के, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आपको जरूरत है, कभी आपकी फ्रेंड को, कभी 4 लोगों को जब जब जरूरत है, तो यू कैन, और एक एक साथ में आप कितने लोग भी इसको, मतलब एक ही ईमेल आईडी से कर सकते हैं ना, एक ही ईमेल आईडी से कितने लोग भी उसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जब भी आपको जरूरत है, जो भी टेम्पलेट बनाना है, जो भी बनाना है, आप बना सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पर्सनली हो, तो यू कैन, लेकिन 400-500 रुपये बहुत ज्यादा, 400-500 रुपये महीने का बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि किस तरह से हम मैजिक राइट का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो मैजिक राइट का अब ये इस्तेमाल किया, अब हमने इसको ना लॉन्ग किया था। अब हम लॉन्ग करने के बाद इससे ये कहते हैं कि नहीं यार, ये लॉन्ग तो तुमने ज्यादा कर दिया, अब हम मैजिक राइट पे जाते हैं और इससे ये कहते हैं कि इसको हम शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट कीजिए। ये हमें नहीं समझ में आ रहा है इतना लॉन्ग। तो वो ये क्या कर देगा, मैजिक राइट क्या कर देगा, मैजिक राइट आपके इस कंटेंट को शॉर्ट कर देगा, समराइज कर देगा। जिस तरह से हम एआई टूल का इस्तेमाल करके, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम समराइज कर सकते हैं किसी कंटेंट को, इसी तरह से मैजिक राइट में जाकर हम हर कंटेंट को समराइज कर सकते हैं कि, है ना, कितना बड़ा था वो, आप कितना सा कर दिया आपका। ठीक है ना, कितना कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जो मैजिक एआई, और उसके अलावा देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये जो अब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ राइट अप किया, और राइट अप करने के बाद ये वाला कंटेंट, ये कंटेंट है, इस कंटेंट में आपने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी। ठीक है ना। एजुकेशन को एजुकेशन कर दिया, ठीक है, सेक्टर को सेक्टर कर दिया, चैलेंज को चैलेंज कर दिया। ठीक है ना। ठीक है, और लार्ज को LE कर दिया। ठीक है, क्लास में S गायब हो गया, है ना। और लर्निंग में R गायब कर दिया।
ठीक है, एक्सपीरियंसेस में सी गायब कर दिया, ऑटोमेटिंग में ए गायब कर दिया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपने आर गायब कर दिया, ठीक है, और टास्क में आपने क्या कर दिया, ए गायब। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस कंटेंट से कहेंगे, उससे कहेंगे कि ये जो कंटेंट जो आपने दिया है, इस कंटेंट में हमने जो कंटेंट राइट किया उसकी स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये मैजिक राइट क्या कर देगा, मैजिक राइट के आपको जाना है फिक्स द स्पेलिंग पे, फिक्स द स्पेलिंग पे जब जाएंगे आप, तो ये क्या कर देगा, आपको आपको कंटेंट को राइट कर देगा। अरे जो आपकी जो मिस्टेक है, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके वो सारी मिस्टेक को आपको ठीक कर देगा। यानी जो भी आपको यहाँ पर जो आपके रिसर्च पेपर में और लिखने में लग रहा है और आप चेक कर रहे हैं यार कैसे चेक करूँ, एक एक पढ़ना पड़ेगा, तो आप सेलेक्ट कीजिए और कैनवास के जो जो डॉक्यूमेंट्स के एआई राइट मैजिक का यूज कीजिए और राइट मैजिक से कहिए कि इसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो हमारी सही कर दे। तो वो क्या कर देगा, आपको फिक्स द स्पेलिंग पे जाना है और वो आपकी स्पेलिंग को बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा कम टाइम में, थोड़ा ये टाइम ले रहा है, वो तो इतना टाइम नहीं लेता है ये, ठीक है ना, तो आपकी स्पेलिंग को भी ये सही कर देगा। अच्छा, स्पेलिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने कंटेंट को मतलब जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट को कस्टमाइज करके कोई भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो टॉपिक के बारे में भी लिख देगा। ठीक है ना, तो पहले ये कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बारे में हम लोग और दूसरे जो इसमें मैजिक राइट्स में उसके बारे में हम लोग, ठीक है ना, सब। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो हम दोबारा से करते हैं इसको, दोबारा से भी वही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक ये आ रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़े। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी स्टाइल कर सकते हैं, कमेंट है, लिंक है, ट्रांसलेट है ना, इसको हम ट्रांसलेट भी कर दो, ट्रांसलेट करके बताएंगे हम। ठीक है ना, तो अभी ये चल रहा है, घूम रहा है इसका पहिया। जब तक पहिया घूमता है जब तक हम लोग थोड़ा सा आगे सही कर लेते हैं। क्या होगा, तो कनेक्टिविटी की थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से ये टाइम ले रहा है। तो ये अब तो घूमते ही रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसकी स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, तो ये तो घूम लगा है, हम यहाँ से इसको बंद करते हैं और यहाँ से बंद करने के बाद हम दोबारा देखिए, जो भी हमने बंद किया है ना, जो भी हमने बंद किया है वहीं से हमारा ये ना प्रोजेक्ट हम दोबारा खोल सकते हैं, तो हमारा जो डेटा है ना वही रहेगा। डेटा हमारा, हमने कहा था ना, डेटा हमारा आपका उड़ेगा नहीं। ठीक है ना, डेटा आपका क्या होगा, डेटा आपका कुछ कुछ डेटा सर भी इसमें कोई सेव या सेव एज का ऑप्शन नहीं है? नहीं, सेव केस की जरूरत ही नहीं है मैम इसको। जब आपका इसमें ये जो कंप्लीटली ऑटो सेव हो रहा, तो सेव एज की जरूरत क्या है, आपको फाइलिंग की जरूरत क्या है इसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मैम। सर जैसे कि आपने चैट जीपीटी पे जाके ये कंटेंट रेडी किया, तो ये कंटेंट क्या यहाँ पे भी हो सकता है, जनरेट हो हाँ, हो सकता है सकता है, ऐसा? लेकिन ये मतलब ये अभी चैट जीपीटी की तरह एडवांस नहीं है मैम। तो ये इतना ज्यादा कंटेंट तो कर देगा क्रिएट, ये तो कंटेंट जो क्रिएट कर रहा है ना, कंटेंट क्रिएट कर देगा, लेकिन कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो उसकी कैपेबिलिटीज है वो चैट जीपीटी के मुकाबले कम है। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा मैं, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको ये वाला जो सेगमेंट है स्पेलिंग मिस्टेक का, यहाँ से मैं क्या कर लेते हैं, इस पे फिक्स द स्पेलिंग का जरा देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ये थोड़ा क्यों का हो रहा है।
तो इसमें एक्चुअली ना सेव करने की और सेव एज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ ये डाउनलोड करना है तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो यहाँ से देखिए, ये देखिए। अब ये इसने क्या कर दिया, जो हमने जैसे सेक्टर का स्पेलिंग को किया था, है ना, और बहुत सारी क्लास का किया था, है ना, लर्निंग का किया था, तो ये ना सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, ये सारी चीजों का स्पेलिंग को करेक्ट कर दिया। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैम पूछ रही थी, जो चैलेंजेस एंड द इस पे लेते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद कहते हैं इससे, ठीक है ना। अब यहाँ से करते हैं इसको इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ जो ये है ना कस्टम प्रॉम्प्ट पे राइट करते हैं और इससे कहते हैं ये लिखो। तो अब हमने कस्टम प्रॉम्प्ट लिख लिया, जो भी अगर हम डालना चाहते हैं, जैसे हमने चैलेंजिंग इन इम्प्लीमेंटिंग एआई इन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे किया, तो ये क्या कर देगा, आपको जनरेट करके दे देगा कस्टम मतलब जिस तरह से हमने चैट जीपीटी का यूज किया वैसे ही ये पूरा चैट जीपीटी की तरह यूज करके, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी रादर देन चैट जीपीटी के मुकाबले कम है ना। चैट जीपीटी तो भाई अपने आप में एक, उसमें इतना सारा मतलब कंटेंट है, तो वो राइट करके दे देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जो दिया, तो उसने ये लिख के दे दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ये। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर इसको इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंसर्ट कर दिया आपने, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको कुछ दूसरा टॉपिक के बारे में बता दूं, जिससे कि थोड़ा सा आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा टीचिंग मेथड फॉर फॉर क्लास 12 है, राइट। ठीक है, आपने ये प्रॉम्प्ट लिया आपने, और इस प्रॉम्प्ट को जाने के बाद क्या किया, यहाँ से आपने क्लियर किया, और ठीक है, आपने कस्टम प्रॉम्प्ट पे किया, कस्टम प्रॉम्प्ट पे मैं लिखे, आपने लिख दिया ना कितने वर्ड में चाहिए। वर्ड्स लिमिट आपने कहा कि 500 वर्ड्स में चाहिए, तो आपने वर्ड लिमिट डाल दिया था, हमने वहां वर्ड लिमिट डाल दिया था, वैसे हमने यहाँ पर वर्ड लिमिट डाल दी। तो ये देखिए क्या क्या करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, देखिए ये हमें एक कंटेंट प्रोवाइड करके दिया, जिस तरह से हमने चैट जीपीटी में किया था उस तरह से उन्होंने एक एक कंटेंट 500 वर्ड्स में एक कंटेंट प्रोवाइड करके दे दिया, ठीक है ना। और इस कंटेंट को जब आप रिसर्च का आर्टिकल्स लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं, बुक रहे हैं, तो इसका यूज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको उसमें इंसर्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं ना। तो ये दो ऑप्शन है। ये ट्राई ट्राई मतलब इसको रीराइट अगर करना है, आपको लग रहा है कि ये जो कंटेंट है मेरे लिए नहीं है, तो मेरे लिए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिट्राई कर सकते हैं, रिट्राई, ठीक है। रिट्राई करते ही ये दोबारा से रीराइट कर देगा, आपको दूसरा कंटेंट प्रोवाइड करके दे देगा। और अगर आपको लग रहा है कि इस वाले कंटेंट को मुझे अपने पेज में सेव करना है, अपने पेज में इंसर्ट करना है, अपनी रिसर्च के लिए इंसर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो यू कैन इंसर्ट इन योर रिसर्च, मतलब जो भी आप पेपर राइट आप लिख रहे हैं ना उसके लिए भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब जैसे कि जो चैट जीपीटी तो इतनी देर में तो आपको आपको कम से कम 4000 वर्ड्स के का वो लिख देगा आपको। देखो फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से हम आपको थोड़ा कंपैरिजन कर रहे थे, मैं ये इसलिए कह रहा था, ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या कर सकते हैं आप, अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है ना उसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने इतनी देर में इससे जो ये कंटेंट लिया है ना, तो ये कंटेंट देखो, ये आप चैट जीपीटी आपको कितना टाइम लगाता है देने में। वर्ड्स लिमिट डाल दिया आपने 500, तो आपको देखो ये कितना टाइम लगाता है।
मुश्किल से विद इन द 50 सेकंड भी बहुत हो गए, 40 सेकंड में पूरा लिख के दे देगा आपको, और कंटेंट भी आपको बहुत ज्यादा लिख के दे देता है। लेकिन हाँ, वो इतनी इम्पोर्टेंट है, जब आप कोई रिसर्च का आर्टिकल लिख रहे हैं ना, रिसर्च का कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो भाई आपको बार बार चैट जीपीटी इस पे जाने की जरूरत नहीं है। वो आप वहीं के एआई से देखिए, आपको ना, आप विद इन द 40 सेकंड ये आपने पूरा एक आर्टिकल, लेकिन वो आपको क्या कर रहा है, कैनवा आपको इतनी फास्ट नहीं दे रहा, दे तो रहा है लेकिन इतना फास्ट नहीं दे रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, आप दूसरी चीज इसमें क्या है, और क्या है, और हमने इसमें ये देखा कि ये जो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ये पैराग्राफ है, और हम ये कहते हैं इस पैराग्राफ को मोर फन बनाओ। मोर फन मतलब, मोर फन समझते हैं आप, जब कोई हम फिक्शन लिखते हैं तो उसमें वो जो मोर फन होता है ना, तो जैसे कि बहुत एक्सप्लेनेशन करके बहुत फन वाले भी, तो ये क्या कर देगा आपके उसको और फन बना देगा, मोर फन बन कर देगा। ये ऑप्शंस भी है इसमें, है ना। तो और चैट जीपीटी पे ये ऑप्शंस के लिए आपको अलग से प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तब वो आपको राइट करके देगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये एक टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस टूल्स फॉर, है ना, कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो अब ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको हमने क्लोज कर दिया इसको। अब क्लोज कर दिया, अब हम ये कहते हैं कि हम ठीक है, क्लोज करने के लिए दोबारा से खोलते हैं, तो ये इसमें सेव एज सेव की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो जो आपने जो भी डेटा आपके पास था उस टाइम, चाहे आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पर, वो डेटा आपका वैसे की वैसा सेव रहेगा। आपको इसमें सेव करने की जरूरत नहीं है, देखिए, जिसलिए मैंने बताया ना आपको। तो हम ये यहाँ पर लिख रहे थे मोर फन, क्या करना है, मोर फन लिख दे रहे, वो थोड़ा टाइम ले रहा था वहां पर, तो ये थोड़ा सा टाइम, ये तो थोड़ा सा टाइम कंजप्शन का है ना, थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली इसके लिए। अभी इतना टाइम तो नहीं लेता था, लेकिन इसने थोड़ा सा अपडेट किया है ना, तो अपडेट के बाद थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है किसी भी चीज के लिए, है ना। लेकिन आप कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। वन का जो बहुत ज्यादा बोले रहा था ना, तो हम कुछ कुछ वो होता है लॉन्ग। ठीक है, फन के अलावा मोर फॉर्मल कहें तो देखो क्या कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, नेट की प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, अदरवाइज वो इतना टाइम नहीं लेता है। तो देखिए, ये फॉर्मल जो तो फॉर्मल लिख दिया उसने। ठीक है, फॉर्मल लिख दिया। ठीक है, फॉर्मल के अलावा जो हम लोग वहां पर कर रहे थे, तो हम ये मोर फन लिखते हैं, देखते हैं मोर फन हम देता ही नहीं देता है। देखिए, मोर फन दे दिया। इट इज क्रूशियल फॉर द टीचर टू कीप द टीचिंग गेम फॉर द फ्रेश एक्साइटिंग अडेप्टिंग, ये सारी चीजें उन्हें आपको 12th ग्रेड ऑफ द कैन सारी मोर फन कर दिया। ठीक है ना, अगर इसको आप चाहते हैं, इसको आप चाहते हैं अपने कंटेंट को करना, कि अपने कंटेंट को स्प्रिंग फेरी डस्ट में कर दे, तो ये स्प्रिंग फेरी डस्ट में भी कर देगा। ये आपके कंटेंट को हर तरह से राइट कर देता, हर तरह से आपके कंटेंट को लिख सकता है ना, जैसा भी आप चाहते हैं फॉर्मल। लेकिन हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं ना, फॉर्मल यूज करते हैं, है ना। तो ये देखिए, इट इज द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेटर्स इन्फ्लुएंस द novelty of the enhance into the teaching endeavors, haunting and perpetual metaphorosis of the 12th grade scholar, thus catalyzing the unfurling of the boundaries of capacity। ये कर दिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास और एक ऑप्शन है, चेंज द वॉइस। अब आपको फॉर एग्जांपल आपको आपको इसमें वॉइस, ये सैंपल टेक्स्ट, जैसे कि अब आपने यहाँ पर
और आपने यहाँ पर क्या किया, एक पैराग्राफ आपने यहाँ पर कर दिया और डिस्क्राइब योर वॉइस इज, ठीक है ना। अब एनालाइज करना है और आपको करना है, तो आप क्या करा, ऐड सैंपल टेक्स्ट हियर। Sample text is less than 250 character. Please add more text and more accurate result. ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, कम है, इसलिए उसने कहा कि थोड़ा सा और टेक्स्ट को आप, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, नेम ऑफ द बॉयज, ठीक है। योर राइटिंग इज फॉर्मल एंड रिच द specialized educations and technology terminology. It is the structure begin with the great content before the diving in. तो ये कहने का मतलब ये उन्होंने कहा कि जो आप वॉइस डिस्क्राइब योर वॉइस एट द सैंपल टेक्स्ट, तो इस तरह के आप क्या कर सकते हैं, आप जो वॉइस में इसको ये जो वॉइस बना सकते हैं और आप यहाँ पर इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा क्या बचा है, हमने फिक्स स्पेलिंग के यूज कर लिया, कस्टम प्रॉम्प्ट्स का यूज कर दिया, चेंज वॉइस करके हमने आपको बता दिया। देखिए ये जो वॉइस है ना, अभी वॉइस हमारी क्या हो गई, हमारी सेव हो गई यहाँ पर, है ना। जब भी हम खोलेंगे ये वॉइस हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है ना। सर ये वॉइस से क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या आया वॉइस से? भाई वॉइस से ये रिजल्ट आया मैडम, जैसे आपने एक पैराग्राफ दिया ना, ये पैराग्राफ दिया, वॉइस को इसने इसने वॉइस ओवर जो था ना, वॉइस की शक्ल में आपको ये, मतलब जैसे कि आपने बहुत वो एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ करने के बाद इसने उस कंटेंट को ना बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया। तो ये यू कैन स्पीक, मतलब जैसे कि अगर आप अपने क्लास में कहीं भी इसको आप मतलब वॉइस की तरह आप यूज कर सकते हो, मतलब बहुत सारे कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है ना, आपके सर पास ये जैसे अंडरलाइन करके बोलना होता है तो हाँ हाँ, वही ये, वही 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 समझ हाँ, लीजिए, तो बहुत सारा अभी ये आपके क्या पास बोल, कंटेंट। जैसे अब हम इसे सुनना चाहते हैं इस लाइन को, तो क्या सुन सकते हैं? हाँ, नहीं सुन सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये इसमें इसने ये कहा है कि जैसे कि पेस्ट इन सम सैंपल टेक्स्ट ऑफ द मैजिक राइट टू द लर्न स्टाइल टू राइटिंग फ्रॉम, यू कैन ऐड टेक्स्ट फ्रॉम द वेबसाइट योर ऑन राइटिंग टू इवन द ईमेल और मैसेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, राइट करने के बाद का डिस्क्रिप्शन योर वॉइस, तो वो क्या कर देता है कि वो आपकी, मतलब जो कहने का मतलब वॉइस का मतलब यहाँ पर ये वो मतलब वैसी वाली वॉइस नहीं है, वॉइस का मतलब ये कि वो आपकी लैंग्वेज में, आपकी वॉइस में लिख सकता है, वो आपकी वॉइस में क्या कर सकता है, वो यहाँ पर इसको लिख सकता है। तो ये है, ये नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, ठीक है मैम। तो ये है, ये वो वाला ओके वॉइस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसके ओके, बाद क्या थैंक हो यू गया, सर। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने कस्टम प्रॉम्प्ट का भी कर दिया, यानी हमने जो मैजिक राइट के बारे में आपको एक एक चीज बता दी। कंटिन्यू राइटिंग शॉर्टन कैसे है, रीराइट रेफरेंस क्या है, फन है, मोर फॉर्मल है, स्पारिंग फेरी डस्ट है, चेंज द वॉइस है, फिक्स स्पेलिंग है, और कस्टम प्रॉम्प्ट के बारे में भी बता दिया कि कस्टम प्रॉम्प्ट करने के बाद आप किस तरह से अपनी रिसर्च में किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहना है कि ये वाला जो हेडर है, अब हम इसको हेडर को चेंज कैसे करें। अब ये हेडर क्या होगा ना, ऐसे चेंज नहीं होगा, जैसे आप यहाँ करेंगे तो ये एडिटेबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक करने के लिए इसका एक दूसरा पार्ट खुलेगा, और वो पार्ट क्या होगा, जो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स जो प्रोवाइड कर दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला टेम्पलेट में अगर आप चाहे ना रिसर्च, आप यहाँ पर कुछ भी क्या कर सकते हो, रिसर्च रिपोर्ट है ना, कुछ भी आप यहाँ एडिट कर सकते हो। एडिट के अलावा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक, कोई भी अगर आप यहाँ से ना अपना दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आप अपना टेम्पलेट यहाँ से उठा सकते हो, टेम्पलेट आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी सर टेम्पलेट ये हो। भी डॉक में ही आएगा पूरा? हाँ डॉक में यही है, ठीक है ना। डॉक में आप किसी तरह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लेना है और इसमें आपको कुछ लिखना है, तो आपको क्या कर देगा, रिसर्च रिपोर्ट के बारे में लिखना है, रिसर्च रिपोर्ट है,
ठीक है ना, क्या है ये सारा आपको यहाँ से कर देगा। लेकिन यहाँ करने के बाद ना ऊपर ये जो एक सेव का जरा सेव करना पड़ेगा आपको। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मैं कुछ अपना जो रिसर्च है ना, रिसर्च किसी और पे कर रहा हूँ और पेपर इस तरह से मैंने मतलब जितने भी जो भी टॉपिक्स आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग का ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग की जगह यहाँ पर आप कोई सा भी, जैसे कि रिसर्च आपने यहाँ पर क्या कर दिया, रिसर्च रिसर्च राइटिंग लिख दिया आपने। रिसर्च राइटिंग के अलावा यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ के एलिमेंट में जाके यहाँ दो चीजें देखो, एक ग्राफ होता है, ये क्या आप आपने कहा कि रिसर्च आपने यहाँ पर डाला। रिसर्च डालने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक्स अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको ये कर दिया, ये हटा के आपने ये हटा के आपने कोई सा भी रिसर्च का ग्राफिक्स यहाँ में क्या कर दिया, ये वाला ग्राफिक्स यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये ग्राफिक ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आपको लग रहा है ये ग्राफिक तो वैसा है, तो आप और दूसरे ग्राफिक्स यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफिक यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस ग्राफिक, ठीक है। ये ग्राफिक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन इसको बड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा इसका साइज आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोटे साइज में लेके, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो भी आपके पास मतलब ग्राफिक्स है, जैसे कि ये वाला ग्राफिक्स है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है जहाँ आता। अब ये ग्राफिक क्या है, ये ग्राफिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इस वाले ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप रिसर्च के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाले ग्राफिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस ग्राफिक, ठीक है ना। इस ग्राफिक का यूज कर सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा फोटो अवेलेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ग्राफिक्स का यूज ना करके अपने इस पे ना कुछ ऐसा जो फोटो यूज करूँ जो बहुत अट्रैक्टिव होगा, है ना, अट्रैक्टिव फोटो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये वाला फोटो लिया, आपने कहा यार ये वाला फोटो अच्छा लग रहा है मुझे, रिसर्च से रिलेटेड है, और हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाले फोटो का यहाँ पर इस वाले ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। अब आपने कहा कि इसको हमें यहाँ से पोजीशन से, ये क्या है यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन से इसको हमें क्या करना है, फ्रंट पे लाना है। तो ये क्या कर देगा आपको, ठीक है। तो ये क्या कर दिया आपने, इसको फ्रंट पे ले आया, इसको बैक में कर दिया, ठीक है। तो इसको आप ये इतना भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी तरह से आप कर सकते हैं, कहने का मतलब ये रिसर्च पूरा आ गया और रिसर्च का ये हो गया, ठीक है ना। हाँ, कर सकते हैं, या फिर अपना कोई भी ग्राफिक आप इसमें बना सकते हैं ना, कोई भी ग्राफिक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इसमें रिसर्च है, इसमें राइटिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका राइटिंग यहाँ से लिख के यहाँ राइटिंग लिख सकते हैं। राइटिंग में कोई भी कलर दे दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ब्लैक कलर दे दिया, ये यहाँ पर कर रहा है। इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वॉन्ट के बारे में है ना। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको विजिबल नहीं है ना, तो इसको आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कोई कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर सेव पर जाना है, सेव। जब सेव पर हम जाएंगे तो ये क्या कर देगा, हमें वहां पर हमें क्या कर देगा वहां पर, यहाँ पर ये इसको यहाँ पर है, यहाँ पर लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। चेंज तब होगा तब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और वो फिर एडिटिंग में चला जाएगा, तो एडिटिंग में जाके हम लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने एक टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, है ना। एक टेम्पलेट अपने ऑर्गेनाइज तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए ये टेबल है, ये टेबल दिया हुआ है, ये कलर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है ना, ये कलर दिया हुआ है ना, कौन सा कलर है यहाँ पर, ये सारे कलर्स यहाँ पर अवेलेबल है ना। इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं, इस कलर को ये वाला कलर कर सकते हैं, इस कलर को ब्लैक कर सकते हैं, इस कलर को ये कलर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कलर को ये कलर कर सकते हैं,
है ना। इस कलर को या फिर नो कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर नहीं देना है आपको, ठीक है ना। इस कलर को ये कलर कर सकते हैं, मतलब जो भी अगर आप चाहेंगे ना, जो भी कलर चाहे, जो भी चीज चाहे आप, यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। और यहाँ अपना राइट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक टेबल है, यहाँ पर जो टेबल दिया ना, टेबल की फॉर्मेट में दिया है ये, ठीक है ना। तो अब टेबल में आपको क्या करना है, टेबल पे टेबल स्पेसिंग कैसे करना है, तुम टेबल की स्पेसिंग कर सकते हैं, देखो ऐसे करके, है ना, ऐसे बना सकते हैं टेबल को। टेबल स्पेसिंग की सेल जो है ना, सेल को स्पेस कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी इसका इसका कर सकते हैं। तो ये तो टेबल का मसला है, उसको हम लोग ग्राफिक्स में ये पढ़ेंगे। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स का तो आप समझ में आएगा, और हम लोग डॉक्यूमेंट्स लगातार पढ़ते रहेंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग जब किसी भी विजुलाइज करेंगे किसी भी डेटा को, तो वो यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट्स में ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स हो गया। डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से हम लोग करते हैं, अभी जो बेसिकली हमने डॉक्यूमेंट्स का जो पार्ट पढ़ा है ना, अभी हमने सिर्फ आपको मैजिक राइट के बारे में पढ़ा है कि जो मैजिक राइट है वो बेसिकली करता क्या है, कैसे हम लोग उसको राइट करते हैं, कैसे हम मोर फन कर सकते हैं, कैसे हम लोग रीराइट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम इसमें कस्टम 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 प्रॉम्प्ट देके और क्या हम इससे लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया है, ठीक है। इसके अलावा अब हम एक चीज और थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। वो उसके बाद फिर हम एक आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद हम होम पर जाते हैं। और होम पर जाने के बाद देखिए ये ना सेव होता है, जो भी आप यूज करेंगे यहाँ पर, जो हमने कल यूज किया था सारा सेव होता है इसमें। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हमें कोई भी इंफोग्राफिक बनाना है ना। तो इन्फोग्राफिक क्या है, इन्फोग्राफिक हमने कहा कि ठीक है, अब हम यहाँ पर एक हमने लिख दिया कि देखिए यहाँ पर कोई आ रहा होगा प्रेजेंटेशंस, यहाँ पर देखिए इन्फोग्राफ है नहीं है, इन्फोग्राफिक्स, अच्छा यहाँ इन्फोग्राफिक्स नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर डाला और ये कहा तो हमें ये बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है ना। ये बहुत सारे इन्फोग्राफिक प्रोवाइड कर देगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई डेटा विजुअलाइजेशन का हमने किया, ठीक है ना। तो हमें ये डेटा विजुअलाइजेशन का हमें यूज करना है। और इसके अलावा हमने कहा कि ठीक है, हमें तो रिसर्च का चाहिए, एकेडमिक रिसर्च का चाहिए। तो रिसर्च स्टेप, साइंटिफिक मेथड, तो ये देखो बहुत सारे जो है ना, हाउ टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, तो यहाँ पर बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स उसने क्या कर दिए, बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स आपको बना के दे दिए, ठीक है ना। हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास ये क्या है, डाटा इन्फोग्राफिक्स है। डाटा इन्फोग्राफिक्स हमें कोई यूज करना है इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से यूज करने में आपको कितना टाइम लगेगा है ना बनाने में। तो सबसे अच्छा तरीका आपका यही है कि सबसे पहले जैसे कि इन्फोग्राफिक्स आपको दिया है, यहाँ पूरे डेटा लीजिए, यहाँ पर इसको कस्टमाइज कीजिए अपने खुद से। डेटा टेबल 1, ये सारा चीज को आप डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, ये क्या क्या है इसमें मेंशन किया है, स्पेस और द इन्फोग्राफिक रेलेवेंट इलस्ट्रेशन फोटो, ठीक है ना। डेटा क्या है, डेटा आपको ये पूरा फैमिली टेबल, ये सारा डेटा आपको, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी डेटा के इन्फोग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इन्फोग्राफिक्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कोई डेटा, आपको रिसर्च के बारे में चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो शेप दिख रहा है, शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये शेप के सारा साथ एलिमेंट्स में आया था ना? जी 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 जी, ये एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स में जब हमने क्लिक किया है ना, एलिमेंट्स में क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे दो चीजें है ना, मैं बताया था
या तो आपके पास फोटोग्राफ्स होंगे या फिर आपके पास क्या होगा, या तो फोटोग्राफ्स होंगे या फिर आपके पास वीडियो होगा या फिर आपके पास ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है ये तो सारी चीज ठीक है, तो हमने यहाँ पर ही लिया और हमने इससे कहा कि हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हम तो अपना बनाना चाहते हैं, तो हमने इससे ये कहा राइट ए रिसर्च रिसर्च तो मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किसी एजुकेशन पे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से कहा उससे ए लेडी टीचर इन द स्कूल। ठीक है, तो अब हमने ये कहा कि ठीक है, ये हमने एक उससे ये कहा कि भाई ठीक है अब हमें ना एक ऐसा फोटो चाहिए जो ए लेडी टीचर इन द क्लासरूम एंड पनिश ए स्टूडेंट फॉर द हिज नॉनसेंस बिहेवियर। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ठीक है हमें स्टाइल क्या चाहिए, हमें वाटर कलर चाहिए, ड्रीमी चाहिए, फोटो चाहिए, फिल्मिक चाहिए, या फिर ये मतलब एनिमी चाहिए। तो हम फोटो करते हैं ना, या फिर हम कहते हैं ड्रीमी चाहिए, ड्रीमी, है ना। तो ये 3D का ड्रीमी हमने क्लिक किया, ड्रीमी क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से हमने जनरेट कर दिया। ठीक है, तो जनरेट किया जिस तरह से हमने, तो जब हमें कोई रिसर्च के लिए किसी भी फोटोग्राफ की जरूरत होती है तो हम इसका इस्तेमाल करके ना, अब देखिए हमारे पास उसने ना 4 फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड करके दे दिए। फोटोग्राफ नंबर 1, ठीक है, फोटोग्राफ नंबर 2, फोटोग्राफ नंबर 3, फोटोग्राफ नंबर 4। तो अब हम क्या कर दिया, हमें यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, अब हमें 4 फोटोग्राफ बना के दे दिए। मैं थोड़ा सा इसको आप, ठीक है, तो हमें क्या कर दिया उन्होंने 4 फोटोग्राफ बना के दे दिए, और ये 4 फोटोग्राफ का भी हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी तरह से इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से लेडी है, किस तरह से वो गुस्सा कर रही है, ठीक है ना, किस तरह से गुस्सा कर रही है क्या है, पूरा उसने क्रिएट करके दे दिया, है ना। तो आप इसको मतलब पिक्चर्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ पर लिया था, हमने जो लिया है वो बैग, हमने जो लिया था वो कहाँ गायब हो गया, डिस्क्रिप्शन गायब हो गया। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो फोटो है ना, फोटो इस किसी भी कैटेगरी में हम बना सकते हैं, नॉन में कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि जो फ्रेंड के क्या लिखा था, ए टीचर टीच ए टीच ए स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। अब हमें ग्राफ बनाना है, किसी में ग्राफ बनाना है किसी भी चीज का फॉर्मूला। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने कहा कि अभी ठीक है मुझे ऐसा करो आप,
एक ग्राफ बना के दो, ग्राफ क्या होना चाहिए, थ्री डी ड्रॉ होना चाहिए, 3D का बना रहे हैं आप, ठीक है ना, ये स्टिकर बनाने हैं, तो आपने 3D का कर दिया, तो वो ये क्या कर देगा, आपको 3D का भी ग्राफ बना के दे देगा, ठीक है ना। तो मैजिक मीडिया के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर जब जरूरत पड़ती नहीं किसी फोटोग्राफ्स की कुछ की, तो यू कैन क्रिएट हियर, है ना, आपको कहीं से जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको गूगल पे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा ना उसने ग्राफ 3D में बना के दे दिया, ठीक है ना। 3D में ग्राफ पूरा जनरेट अगर करते हैं, आप जनरेट भी कर सकते हो, कभी हमें ये समझ नहीं आया तो दूसरे जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कर देगा, और सर इसके ये अलावा, ऑप्शन भी हमारा एलिमेंट्स में था ना, मैजिक मीडिया। हाँ मेरा एलिमेंट्स में था। ठीक है, तो ये आपको जनरेट, आप कितने भी बार जनरेट करके सकते हैं। देखिए इसमें कैनवा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं बता दूंगा आपको, खैर वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी बता देता हूँ मैं आपको। जब हम ये ऐप पे जाएंगे ना, ऐप पे, वो जो कल हम लोग जो इसका प्राइस देख रहे थे ना, तो एक में किसी मैम ने पूछा था कि वो इसमें मतलब फ्री वाले में तो ए आई जनरेटर है, और पेड वाले में ए आई जनरेटर नहीं है। तो मैंने बताया था कि देखो ए आई जनरेटर और प्लस 20 प्लस ऐप जो है ना, आपको दे रखा है उसने, 20 प्लस ऐप दे रखा है आपको, ठीक है। वो 20 प्लस ऐप क्या है, वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए आप मॉकअप्स यूज कर सकते हैं, इमेज अप स्केलर यूज कर सकते हैं, कस्टमाइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऐप यहाँ पर दिए, बैकग्राउंड इरेजर भी यूज कर सकते हैं, हे एआई अवतार्स के लिए, हेलो क्यू आर्ट के लिए, और ये सारे जो है ना, ये सारे जो ऐप है ना, आपको ये पेड ऐप ना, अच्छा अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो ये सारा आपको क्या कर रहा है, ये आपको सारा इसमें फ्री में, मतलब इसके साथ इंक्लूडेड है, उसके साथ सारी चीजें आपको, इतने सारे कहने आप थक जाएंगे यूज करते करते, आप यूज करते करते थक जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो ये सारी यूज भी नहीं करते हैं, है ना। देखिए कितने सारे ऐप है, ठीक है ना। तो ये सारे ऐप ऐप क्या करता है, ऐप हम लोगों को ये यूज करने को देता है। इस तरह के आर्ट है, इमेज एनिमेटर है, इस तरह की इमेज बनाओ, म्यूजिक वाला, ये सब देता है प्रोवाइड करने को हम, ठीक है। रीड बल्क, है ना सारे। तो इसका बहुत सारी चीज का यूज तो मैं भी नहीं करता हूँ, मुझे नहीं करना है, कि जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत पड़ेगी तो इसको लॉग इन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो हमें तो यहाँ पर ही हम कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। QR कोड, DRDI डायनेमिक QR कोड, है ना, सारी चीज इसमें यूज, जैसे QR कोड का हमने किया था। अब देखो ये डायनेमिक QR कोड क्या कर रहा है, डायनेमिक QR मतलब एंड्रॉयड एंड iOS, ठीक है ना, ओपन। अब ये क्या कर रहा है, ओपन कीजिए इसे, ठीक है ना। अब ये जिस तरह से हम वहाँ QR कोड क्रिएट करते थे, तो यहाँ पर QR क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल टेक्स्ट, ठीक है ना, लिंक टेक्स्ट, है ना, कोई सा भी चीज यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी मैनेज QR कोड्स, तो सारे QR कोड्स के ये डायनेमिक QR कोड्स है, तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज, कहने का मतलब ये है कि चलो हम बहुत ज्यादा उस तरफ पर नहीं जा रहे, हम लोग भटक जा रहे हैं ना अपने टॉपिक से। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्फोग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, तो यू कैन क्रिएट इज ऑल इन इन्फोग्राफिक्स, और या फिर आप इन्फोग्राफिक्स को यहाँ से आप कुछ सारे टेम्पलेट्स को यहाँ से ले सकते हो, और सारे टेम्पलेट्स आर कैसे हैं, सारे टेम्पलेट्स आर, ऑल टेम्पलेट्स आर, मतलब कॉपीराइट नहीं है इसमें, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू कैन यूज द ऑल टेम्पलेट्स फ्रॉम हियर, ठीक है ना, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के बारे में पूरा उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग, ये ट्रांसलेटर टेक्स्ट आती है, देखिए ट्रांसलेटर टेक्स्ट करता है नहीं करता है, कहाँ आती है,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि ट्रांसलेट किस में करना है। ठीक है, ओरिजिनल करना है, प्रोफेशनल है, कन्वर्सेशनल है, फ्रेंडली, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है ना, तो आपको करंट पेज नंबर 1, तो यहाँ ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ये क्या कर देगा, आपके पूरे पेज को ना ट्रांसलेट करके दे देगा। ट्रांसलेट करके देखिए हिंदी में जो पूरा क्या, ये हिंदी में उसने क्या कर दिया है ना, ये गुणात्मक तलाश पद्धतियाँ तो इसको थोड़ा सा आपको भी मतलब क्या करना है, रिसर्च मेथड है, तो अब थोड़ा सा अपने को भी करना पड़ेगा ये सारा। अब जो किसी में कर सकते हैं आप इसको, पूरी जो इन्फोग्राफिक है जो आप करना चाहते हैं, कि भाई ये जो इन्फोग्राफिक बनाया आपने, इस इन्फोग्राफिक को ट्रांसलेट करके आप अपने फेसबुक पे किसी पे इसको है ना, आप इसको रिसर्च करना चाहते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं ना, ताकि आप देख सके कि इसकी ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं ना, तो ये ना, हाँ, फिनोमेनोलॉजिकल, इथनोग्राफी, है ना, केस स्टडी, ग्राउंड थ्योरी एंड हिस्ट्री पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, तो ये इन्फोग्राफिक्स हो गया। और इन्फोग्राफिक्स के अलावा हमने कल प्रेजेंटेशंस के बारे में तो बता ही दिया था, तो आई थिंक तो प्रेजेंटेशंस के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी अब आप सिंपल से थे ना, होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, क्रिएट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन से तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, यू कैन यूज द दीज टेम्पल फॉर योर प्रेजेंटेशंस, और इसके अलावा आप यहाँ से प्रेजेंटेशंस को कैसे कर सकते हैं, एकेडमिक रिसर्च आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एकेडमिक रिसर्च को मतलब एआई के थ्रू आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एकेडमिक रिसर्च डाला, तो ये क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, सर्च इन अगेन इन इंग्लिश, है ना, तो ये क्या कर रहा है, एकेडमिक रिसर्च को अभी, ठीक है, तो अभी ये नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अभी ये नहीं कर रहा है, कल हमने कहा था उस पर चले जाएंगे तो हम ये कर देगा ये शायद, मुझे लगता है इसका इसका जो है ना, तो ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है अपने, तो हम जैसे कि हम अपने वाले गूगल वाले उसमें जाते हैं, है ना, हमारा जो है ना, तो जिस तरह से हमने कल बताया था ऑलरेडी, यहाँ आपने प्रॉम्प्ट डाला, प्रॉम्प्ट डालने के बाद ये क्या कर देगा आपको, है ना, तो प्रेजेंटेशन से इस तरह प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो है ना, तो अभी ना ये यहाँ पर आपने क्या किया, ये सारे प्रेजेंटेशंस क्रिएट हो गए, एडवांस एजुकेशन थ्रू द रिसर्च शेपिंग द फ्यूचर, देन सारे प्रेजेंटेशंस हो गए। सारे प्रेजेंटेशंस को आप यहाँ पर किसी भी प्रेजेंटेशंस को अपना अप्लाई सेलेक्टेड पेज, ठीक है ना, तो आप किसी भी प्रेजेंटेशंस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज, है ना, अप्लाई ऑल, ठीक है ना, अप्लाई ऑल ऑल कर सकते हैं ना, बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, तरह तरह के प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, है ना, तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसको यूज नहीं करना चाह रहे हैं आप, इसको यूज नहीं करना है, इसको यूज नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई दूसरा अपना भी यहाँ से टेम्पलेट उठाकर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द योर टेम्पलेट, देखिए सारा हुए, है ना। इसके अलावा ये कर सकते हैं आप ये चाहते हैं ये ठीक है, ये नहीं चाहते हैं, तो आपने सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स को, थीसिस डिफेंस, ठीक है, किसी भी टेम्पलेट्स को यहाँ से उठाएं, और टेम्पलेट क्या कर देगा आपको,
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी यहाँ पर जो टेम्पलेट्स है, यहाँ पर टेम्पलेट्स आप अपने लीजिए, और टेम्पलेट्स लेने के बाद आप अप्लाई फॉर ऑल, और किसी को सारे को अप्लाई करके ना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर अपना इसको कैसे भी आप यहाँ पर इसको एडिट करके अपने प्रेजेंटेशन क्रिएट बना सकते हैं। और ये देखिए, ये इमेज है, ये इमेज यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं जिससे भी रिलेटेड आपका इमेज है। और एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलेटेड है, आप एजुकेशन के फोटोग्राफ्स यहाँ से क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट मतलब यहाँ से ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख, यहाँ सारी चीजें अवेलेबल है। देखिए, सर्कल, मनी, फोटो वोटो सारी चीज, फोन, बुक, फ्लावर्स, लोगो, फ्लैम, हर चीज है। तो आपको क्या करना है, आपको फोटो पे क्लिक करना है, तो फोटो पे सारे फोटो आपके आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप यहाँ टॉपिक डालेंगे सारे फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। और यहाँ से आप जनरेट योर ऑन एक क्यूट एनिमी कैट फॉरेस्ट विद द फ्लावर्स, कोई भी आप यहाँ से टेबल्स है या वीडियोस है, लव पॉप अप यू है। ठीक है, एक्साइन रॉक जो म्यूजिक है, ये सारे चार्ट है, चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये चार्ट है सारे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक, आई थिंक इट इज ओके, है ना। और और अब जो क्वेश्चन और आंसर है जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का, अदरवाइज फिर हम लोग है ना नेक्स्ट वीक सर में। हमें सेशंस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्या? हाँ, सेशन की रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं ना, दोनों की प्रोवाइड करा दूंगा, कोई देर से नो प्रॉब्लम। along with the PPT also? पीपीटी नहीं मिल पाएगी मैम, वो एक्चुअली उसमें जब रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें ऑलरेडी पीपीटी अवेलेबल होगी ना, पीपीटी अवेलेबल होगी ना उसमें। ठीक है मैम, तो उससे आप देख सकती है पीपीटी। ओके, कोई Okay, क्वेश्चन तो thank you, नहीं, sir. कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का। आप वो लोग यूज कीजिए ना, जो एक दो लोग थोड़ा एक्टिव लोग हैं, वो जो मैंने कल आपको बताया था ना, बिंगो टिंगो से यूज करके आप एक बार यूज कीजिए उसको ना, तो समझ आएगा आपको ना, जब वो वहाँ पर सारा फीचर्स आपको जैसे फीचर मिलेंगे ना, प्रीमियम वाले फीचर्स मिलेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे वहाँ। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर कीजिए। ठीक है ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू।